सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 2 दिन से मार्केट में मच रही है त्राही त्राही एंड इस त्राही त्राही में अगर आपने कोई अपसाइड का ट्रेड लिया है तो वो बहुत ही बड़ा पाप है। अगर हम देखें, कल जैसी नेट सेलिंग आई एफआईज की तरफ से 10,000 करोड़ की सेलिंग एंड नेट में 6,000 करोड़ की सेलिंग हमने देखी, जिसमें से मेजॉरिटी 10,000 करोड़ में से 8,500 करोड़ एचडीएफसी बैंक की जो सेलिंग थी उसने मार्केट का सिनेरियो, मूड, माहौल जिसको हम कहते हैं सब बदल के रख दिया। इसी सब सिनेरियो को मैं समझाने के लिए आप सबके लिए एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 18 जनवरी लेके आया हूं। इसमें हम ये समझेंगे कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, कल क्या हम देख सकते हैं रिकवरी या हमें और दिख सकती है गिरावट। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो, जिसमें हम समझेंगे कि आज के लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रह सकते थे एंड कल मार्केट्स कैसे ट्रेड कर सकती हैं। सो आइए हम पहले निफ्टी की बात करते हैं। हमने कहा था निफ्टी हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रही है एंड कंसोलिडेट करके जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी हम उस तरफ अपने सेंटिमेंट्स बना लेंगे। क्या मतलब, अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, बट नीचे का ट्रेड हम सोच समझ के थोड़ा कम क्वांटिटीज के साथ लेंगे। अगर हम देखें, निफ्टी ने कल एक बहुत ही बेरिश कैंडल बनाई, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। सो इन्वर्टेड हैमर निफ्टी ने कल बनाई एंड इसका मेजर सबसे बड़ा कारण क्या था? एफआईआईज की एचडीएफसी में सेलिंग। अब ये सेलिंग आई क्यों, इसके लिए हमने आज सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकते हैं, बट इसका मेजर रीजन यही था कि एचडीएफसी की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स गिर गई। ऑल्दो अर्निंग्स का जो रिजल्ट आया वो बेटर है, बट एक्सपेक्टेड जो था मार्केट को उससे कम है। एंड एचडीएफसी बैंक का जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी गिर गया, जिसकी वजह से एफआईआईज का फेवरेट स्टॉक को उन्होंने अपना इस तरीके से बेचा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में बहुत ही बड़ी बड़ी हमें करेक्शंस देखने को मिली। सो अगर हम देखें, कल बहुत ही बड़ा गैप डाउन था, अराउंड 2% का गैप डाउन था कल। एंड इतना बड़ा गैप डाउन आपको सिंगल डे देखने को अगर आपको मिला है तो ये 4-5 सालों में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है कि 4-5 सालों में आपने इसको एक या मैक्सिमम 2 बार ही देखा होगा। आज की अगर हम बात करें तो निफ्टी अगेन बेयरिश मोमेंटम में आ गया था, गैप डाउन खुला एंड एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बना दी। अब गाइस, हो सकता है आपको स्पिनिंग टॉप, इन्वर्टेड हैमर, ये सब आपको समझ ना आ रही हो टर्मिनोलॉजीज। अगर आपको नहीं समझ आ रही सो चेक आउट अ ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल, जहां पे हमने स्टार्ट किया है कैंडल स्टिक्स को समझाना। उसमें आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, उसकी कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। सो इस स्पिनिंग टॉप कैंडल बना के मार्केट ने अपने 21,500 450 लेवल्स को होल्ड किया है। अगर हम 15 मिनट्स में देखें तो 15 मिनट्स में भी एक बेरिश मतलब गैप डाउन खुल के 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे कहीं कट किया एंड नीचे आ गया, बट उसी तरीके से शार्प रिकवरी मिली हमें एंड पूरे दिन मार्केट ने इसी के आसपास बिता दिया। सो क्योंकि 21,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओआई लेवल बना हुआ है 21,500। सो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एंड ओआई का लेवल बना हुआ है, इसी की वजह से मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रही है। क्या मतलब, बेयर्स और बुल्स में लड़ाई हो रही है, दोनों में से कौन जीतेगा हम उसको फॉलो करेंगे। क्या मतलब, सो अगर हम 21,500 का लेवल देखें, सो यहाँ पे अराउंड 2.4 करोड़ कॉल्स शॉर्ट हो रखी हैं। क्या मतलब, ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। एंड सपोर्ट की अगर बात करें तो 21,450 एक बहुत ही मेजर ओआई सपोर्ट लेवल बना हुआ है। क्या मतलब, यहां पे मोर देन 3 करोड़ पुट सेलिंग हो रखी है। सो अगर हम देखें 21,500 एंड 21,450, मतलब ये एक बहुत ही छोटी सी रेंज में मार्केट्स होल्ड कर रहे हैं। बुल्स और बियर्स लड़ाई कर रहे हैं कि मेरी तरफ जाना चाहिए प्राइस, बियर्स कह रहे हैं मेरी तरफ जाना चाहिए प्राइस। तो अब क्या होगा, जब भी प्राइस 500 को तोड़ेगा या 450 को तोड़ेगा ऊपर या नीचे की तरफ रिस्पेक्टिवली, तो बहुत तेजी से हमें या तो रिकवरी या बहुत तेजी से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। अब अगर हम लेवल्स की बात करें, सो अगर 21,500 को प्राइस ब्रेकआउट करता है, यहां पे कहीं खुलता है एंड ब्रेकआउट करता है, 15 मिनट की 2 या 3 कैंडल सस्टेन करता है, तो हम देख सकते हैं 21,700 800 हमें लेवल्स दोबारा देखने को मिल सकते हैं। बट फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, 21,600, देन 21,700 एंड देन 21,800, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल्स भी हैं एंड ओआई लेवल्स भी हैं। सो गाइज, अभी भी स्टिल मार्केट इज इन जनरल मोमेंटम, जो है मार्केट का अप ट्रेंड है। हम 2 दिन की गिरावट से ये नहीं कह सकते मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई, बट यस, अगर कल मार्केट और ज्यादा गिरती है तो हम देख सकते हैं कि हमारा न्यूट्रल ट्रेंड
टू बेयरिश ट्रेंड आ सकता है वापस। सो लेट्स वेट फॉर द मार्केट्स कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, किस तरफ गिर रही है या किस तरफ बढ़ रही है, हम उसी की तरफ ट्रेड लेंगे। एंड यही अगर मार्केट 21,200 से नीचे गैप डाउन होती है या धीरे धीरे प्राइस एक्शन में लाके नीचे गिरती है, फिर हम कंफर्म हो जाएंगे कि 21,200 को अगर ब्रेक डाउन करती है, 250 को अगर ब्रेक डाउन करती है, तो हम ये समझ लेंगे, अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। एंड देन वी कैन सी 21,000 के लेवल्स। धीरे धीरे हम आपको उसके भी टारगेट्स बताएंगे। सो वेट फॉर अपकमिंग डेज। अब बैंक निफ्टी पे हम चलते हैं। सो ऑब्वियसली गाइस, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में तो और भी ज्यादा बेरिश कैंडल बनी थी, विच वाज अराउंड 4.28%। एक दिन में सिंगल इंट्राडे की गिरावट वाज 4.28%, विच इज अ बिग थिंग। आप ये सोचो कि अगर मार्केट 20-22 दिन ऐसे और गिरी तो पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी। क्या मतलब, अगर 4.5-5% मार्केट रोज गिरती है 15-20 दिन, तो मार्केट विल वैनिश अवे। ऐसा होने नहीं वाला, बट जस्ट आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं। आज दोबारा क्या हुआ? सो आज बैंक निफ्टी दोबारा 0.76% डाउन रही। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली लेवल्स को सपोर्ट कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है, एंड ये पेंडिंग गैप भी है। सो हो सकता है कल बैंक निफ्टी पेंडिंग गैप को टच करके वापस ऊपर आ जाए, या ये पेंडिंग गैप को फिल करके वापस नीचे चले जाए, ब्रेक डाउन दे दे हमें एक बहुत ही अच्छा। एंड अगर हमें ये ब्रेकडाउन देखने को मिला तो हम देखेंगे बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी नीचे गिरता हुआ हमें दिखेगा। एंड इसका मेजर कारण होगा HDFC, एंड उसकी वजह से जो रिपल इफेक्ट आएगा, मतलब एक के गिरने से बाकी का गिरना। कहते हैं ना कि अगर घर में सबसे बड़ा जो, जैसे सपोज अगर मार्केट को बोले कि घर है, तो एक घर में जो सबसे बड़ा मेंबर है, अगर उसका ब्रेकडाउन आता है, अगर उसका फॉल होता है, अगर उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो पूरा घर बिखर जाता है। ऐसी जब भी हम देखेंगे HDFC या रिलायंस का, ये हैवी वेट स्टॉक्स है, इनका जब ब्रेकडाउन आता है तो पूरी मार्केट में त्राही देखने को मिलती है, जैसे हमें बैंक निफ्टी में दिखी। तो हम अगर 15 मिनट्स की बात करें, अगर हमें 45, 400, 500 के लेवल्स ब्रेकडाउन होते हुए दिखते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये गैप फिलिंग ट्रेड बन सकता है एंड 45,000 तक मार्केट वापस आ सकती है। 45,000 क्यों? क्योंकि वो एक गैप फिलिंग ट्रेड है। हो सकता है यहां से रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहां से और ब्रेकडाउन हो जाए। सो लेट्स वेट कि क्या करती है मार्केट। बट अगर 46,000 का लेवल हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखता है एंड हमें सस्टेन होते हुए दिखता है, क्या मतलब 2-3 कैंडल्स वहां हॉल्ट करती हैं, कोई चार्ट पैटर्न बनाती हैं, कोई ब्रेकआउट देती हैं, तो हमें वापस 47,000 के लेवल्स बहुत ही जल्दी दिखने वाले हैं। अब ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि 46,000 गाइस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल अकॉर्डिंग टू OI, जो आज की ऑप्शन चेन है, जो आज का ओपन इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से 46,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि OIs की यहां लड़ाई चल रही है, मतलब बेयर्स और बुल्स जो हैं, दोनों की पोजीशन 46,000 पे ही बनी हुई है। मतलब सबसे ज्यादा कॉल शॉर्ट भी 46,000 पे ही है एंड सबसे ज्यादा पुट शॉर्ट भी 46,000 पे ही है। तो जब भी मार्केट 46,000 का लेवल तोड़ेगा, ऊपर या नीचे कहीं भी, तो हम देखेंगे कि बहुत ही तेजी से तोड़ेगा। तो लेट्स वेट कि किस तरह तोड़ता है। अगर 46,000 का लेवल ऊपर की तरफ टूटता है तो हमें पहला लेवल अराउंड इसका लो, मतलब 46,500 के आसपास देखने को मिल सकता है। एंड देन 47,000 तो लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है ही। देन अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम गैप फिलिंग का ट्रेड ले सकते हैं टिल 45,000 और 45,500। अब गाइस हम बात करेंगे पुट कॉल रेशियो की। सो बैंक निफ्टी में जो भी करंटली पुट कॉल रेशियो चल रहा है वो है 0.66। क्या मतलब? ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड होते की लेवल पे जा रहा है, ओवरसोल्ड। सो एनीथिंग बिलो 0.5, 0.6 इज एन ओवरसोल्ड लेवल। क्या मतलब? हो सकता है हमें 0.5, 0.6 के बाद एक थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिले। अब वो रिकवरी सस्टेन करती है या सिर्फ डेड कैट बाउंस होता है, ये तो टाइम ही बताएगा। बट फॉर नाउ हमें दिख सकता है कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड लेवल, अगर मार्केट थोड़ी सी और नीचे गिरती है तो हमें वहां से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। यही अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो पुट कॉल रेशियो चल रहा है करंटली, दैट इज अराउंड 0.97। 0.97 इज वेरी कंफर्टेबल। हो सकता है मार्केट थोड़ी सी और करेक्ट करे एंड आराम से वहां पे सस्टेन करे, या मार्केट थोड़ी सी और ऊपर जाए, अपने जो गैप डाउन किया था 2 दिन पहले उसको सस्टेन करे एंड वहां पे होल्ड करे एंड वहां से हमें ब्रेकआउट दे। सो लेट्स सी कि निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है, स्पेशली HDFC कैसा परफॉर्म करता है। बिकॉज गाइज आप सबको पता है HDFC का जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी में अराउंड
32% है। एंड रिलायंस का भी एक बहुत ही हैवी वेट है निफ्टी में। सो अगर ये दोनों बड़े बड़े हैवी वेट एंड इसके अलावा और भी निफ्टी के स्टॉक्स अगर होल्ड करते हैं तो हम देख सकते हैं हमें एक थोड़ी सी रिकवरी मिल सकती है। बट अगर एचडीएफसी और टूटता है, रिलायंस भी टूटने लगता है, गिरने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है, तो हमें और शार्प सेलिंग एंड बहुत ही स्पीड से हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। आई होप गाइज आज की मार्केट एनालिसिस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको और कौन से न्यू टाइप ऑफ वीडियोस चाहिए एंड ये टाइप ऑफ सीरीज में आप क्या ऐड करना चाहते हो कि इस वीडियोस में हम क्या इन्फॉर्मेशन और दें। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो चेक दैट आउट एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट फ्रॉम दैट लिंक। थैंक यू सो मच गाइज, कीप शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन गाइज।